सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2644 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है एंड Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी एंड ये नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या डिकोड करना है यहाँ पर ये देखते हैं। कल मूव कैसा रहने वाला है, ये अप मूव रहने वाला है या फिर एक डाउन मूव आपको देखने को मिलने वाला है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें नंबर आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको ये बताता है कि जो स्टॉक के अंदर ना इंटरडे में तेजी हुई है आफ्टर नंबर्स, क्या वो टिकेगी या नहीं टिकेगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये मेरा मानना है, कहीं लिखी नहीं ये बात, मैंने ऑब्जर्व करी है, सीधी सी बात। अभी अगर आप देखें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, आपका सेल्स का, आपका टोटल रेवेन्यू जो है ना वो अच्छा खासा ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो अच्छा है ही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत अच्छा किया है, एक नो डाउट बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, यहां पर आपके सामने 819 करोड़ से 1139 यानी कि 1140 करोड़ के आसपास का यहां पर आपके सामने टोटल रेवेन्यू निकल कर आया। नंबर्स काफी अच्छे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। ऑपरेटिंग मार्जिन है क्या है कि यहां पर आपका थोड़ा सा हल्का पड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्का सा पड़ा है। यहां पर अगर आप देखें पिछले साल के कंपैरिजन नंबर काफी अच्छे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्का पड़ा है। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर क्या निकल के आया है, 558.40 करोड़। ये फर्स्ट क्वार्टर है आई थिंक जब यहां पर आइकॉनिक डे इनके हाथ में लगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है देखना। बट है क्या है, आपको याद होगा एमसीएक्स बुरे नंबर्स के बाद भी चला था, बुरे नंबर्स के बाद। यहां पर उस तरीके के नंबर नहीं है, यहां पर डिसेंट नंबर है, यहां पर कोई नेगेटिव ग्रोथ अपने को नहीं देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। एमसीएक्स में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली एंड एकदम से वो स्टॉक देखिए ऑल टाइम हाई का तोड़कर भी और ऊपर चला गया, ठीक है, जबकि उसके ऊपर नेगेटिव रेटिंग आई थी 5000 के आसपास की। एमसीएक्स के नंबर एक तरफ, बीएससी के नंबर एक तरफ, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या देखने को मिला है, आपका जो प्रॉफिट का नंबर है वो 346 से यहां पर 558 का यहां पर ना निकल कर आया नेट प्रॉफिट, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 540 से 558 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप ये कह सकते हैं ठंडे नंबर निकल गए। अब ये आपको नंबर समझा क्या रहे हैं, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में, हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में अगर यहां पर ना एक आपके सामने एक डिकोड करूं, तो नंबर्स ये कह रहे हैं कि अगर कल एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए हल्की सी भी, यानी कि हल्की का मतलब अगर आप 2700 या 2720 के आसपास का प्राइसिंग अगर आपको देखने को मिल जाए, तो एक बार आप जो है अगर आप सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स को लेकर आप पोजीशन बनाकर गए थे, एक बार बुक कर लो। वो बुक क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे हैं, बट वो आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को चेंज नहीं करता। फाइनेंशियल इंडिकेटर करता है क्वार्टरली नंबर्स चेंज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका ठंडा नंबर है, आपने कोई कंफर्ट लेकर नहीं आए। मैं अभी आपको पूरी बात बताता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर ओपन हो एक बार बुक कर लिया जाए, अगर आप रिजल्ट को लेकर कोई पोजीशन बनाकर गए हैं तो, एंड वहां से बुक करेंगे। एंड अब ये स्टॉक हो सकता है एक रेंज में चले, क्योंकि नंबर खराब है नहीं और नंबर बहुत अच्छे भी नहीं है, बीच का मामला हो गया। तो अभी यहां पर ना शायद एक रेंज में चले, तो अगर आप रिजल्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं पोजीशन बनाकर गए, शायद आपको बुक कर लेना चाहिए 2700 या 2710 का भी प्राइस मिल जाए तो भी एक आपको यहां पर बुक कर लेना चाहिए, बस इतना काफी है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अब एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए, ठंडा प्रदर्शन रहा है बीएससी का। अब उसके बाद आप आ जाओ यहां पर लाइन चार्ट में क्या रेंज निकल कर आ रही है। रेंज ये निकल कर आ रही है बॉस, ऊपर में 2750, नीचे में 2550, ये आपका, यानी कि सीधी सीधी इस बात है आपका यहां पर ना आपका लमसम 200 रुपए की रेंज जो है वो बनी हुई है। ये स्टॉक कुछ दिन तक 200 रुपए की रेंज में रह सकता है, यानी कि अगर आपको 2720 2700 का 10 का लेवल भी मिल जाएगा, तो अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी तो वो आपका कहीं ना कहीं रुक सकती है 2570 2550 के आसपास। इवन 2600 तो इंपॉर्टेंट है, बट 2570 काफी इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2550 आपके सामने। तो ये हो सकता है, ये सिनेरियो एक हो सकता है।
बाकी जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ चेंज ही नहीं कर पाए, तो आपका जो पी रेशियो है वो अगर आप देखेंगे 65.40 पर आ गया, बस इतना ही है। आपकी क्लोजिंग 67, 67.11, 1150 के अराउंड हुई है, जगह जगह अलग है थोड़ा सा, बट आपका क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। एंड उसकी वजह से अगर आप देखें जो क्वार्टरली नंबर आए, ईपीएस को अगर आप देखेंगे 40.40 के अराउंड अर्निंग पर शेयर बैठ जाता है, उस हिसाब से आपका जो है जो आपका पी रेशियो है वो 65.40 के अराउंड है। तो कोई खास कंफर्ट है नहीं है, कोई ऐसा रीज़न है नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए, मेरे सामने तो कुछ दिख नहीं रहा। हो जाए तो वो है एक अलग बात, मिल जाए खाने के लिए तो एक अलग बात है, लेकिन एक यही लग रहा है, सेंस यही आ रहा है कि अगर मैं आज पोजीशन लेकर गया हूं और अगर मुझे कल 2% की भी अगर मुझे जंप देखने को मिल गई तो मैं एक बार बुक कर लूं, एक बार बुक कर लूं। नंबर खराब नहीं है, नंबर ऐसे हैं कि शायद एक गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन ऐसा यहां पर नंबर है कि शायद वो गैप अप टिक ना पाए। बात यहां पर ये आ जाती है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू कोई खास कंफर्ट है नहीं है, सो दैट इसीलिए ना यहाँ पर बात यही समझ में आ रही है भैया कि थोड़ा सा यहाँ पर ना एक थोड़ा सा बुकिंग पर ज़्यादा ध्यान दें क्वार्टरली नंबर्स को लेकर जो पोजीशन बना कर गए। बाकी अपने हिसाब से देखिए, मुझे तो ये लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ सिर्फ 29% की डिलीवरी क्वांटिटी, अच्छी खासी डिलीवरी क्वांटिटी है। एंड आज स्टॉक थोड़ा सा थमा रहा, ये एक अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं पोजीशन बनकर गई होगी, सीधी सी बात है, रिटेल इन्वेस्टर पीछे नहीं रहेगा। तो ये है, कल हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीमियम भी आपको जो है एकदम से स्लिप होते हुए नजर आए, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन क्या आपको कल कोई बहुत बड़ा कॉल टाइप का चेज करना चाहिए, थोड़ा सा बचें उस चीज़ के लिए, क्योंकि नंबर्स में ऐसा कुछ प्रदर्शन है नहीं। बाकी टेक्निकल व्यू पर अगर आप देख लें तो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकल व्यू भी अभी यही कह रहा है कि रेंज है ये और ये 2750, ये ऊपर में 2550, ये नीचे में 200 रुपये की रेंज है, बस इतना ही है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। बाकी मूविंग एवरेज कहाँ पर है, मूविंग एवरेज अभी यहाँ पर ना 2305 के आसपास, 2306 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, वो आपका नीचे का सपोर्ट है। लेकिन ऊपर ना ऐसा नहीं है कि नंबर्स ऐसे आ गए हैं कि आप कोलैप्स कर जाएं, ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत बड़ी बीएससी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना लूँ, ये गलती मत करना भाई। बीएससी के अंदर महंगी कॉल पुट है, लंका लग जाएगी भाई साहब, ये ध्यान रखना। तो ऐसा करना नहीं है, बहुत बच के करना है, बच बचा कर करना है। बीएससी कोई फालतू का स्टॉक नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं लेकिन हाँ कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्ट नहीं लेके आए जो एक सोच रहे थे ना कि मुझे ना मेरी प्राइस टू बुक वैल्यू शायद इतने अच्छे नंबर आ जाए कि प्राइस टू बुक वैल्यू 13 to 14 टाइम मिल जाए। वो नंबर वैसे डिसेंट नंबर नहीं निकल कर आए हैं, बात बस इतनी सी है। तो हर क्वार्टर में आप किंग नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रख लो। चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो पेलेंटर हो, कोई सी भी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, गूगल हो, हर क्वार्टर में आप राजा नहीं रहेंगे। कोई ना कोई क्वार्टर आपका सस्ता मद्दा निकलेगा। दुकान भी चलाओगे तो कोई ना कोई महीना जो है वो आपका ठंडा बीतेगा। एंड वही कंपनियों के हिसाब से भी है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर ना बिगड़ी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा थमी है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि Q2 मेरा बिगड़ गया, नहीं। कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको यहाँ पर ना बोलने दीजिए, ध्यान मत दीजिए। क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए, लेकिन एक रेंज में डालने वाले आए, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा, अपने हिसाब से काम करिएगा। मुझे बस इतना लग रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ठंडा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा है। तो शायद आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक जंप मिल जाए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो प्रदर्शन है उसकी वजह से आपका एक प्रॉफिट बुकिंग आए। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग टिकर करते, ऐसा नहीं है। बीएससी के अंदर एक रेंज है 200 रुपए की, शायद उसमें अब ये रहने वाला है, उम्मीद तो यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।